लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भाजपा ने 5वीं सूची जब जारी की तो धनबाद का जो कोयलांचल इलाका है वो खुशी से झूम उठा। मौका था जनप्रिय नेता ढुलू महतो को टिकट मिलने का। यूँ तो कई दिग्गज मैदान में थे जिसमें वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी थे, लेकिन किस्मत ने साथ दिया ढुलू महतो का। हालांकि वो बाघमारा से विधायक हैं, जो कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र का इलाका नहीं पड़ता है, बावजूद उस पर उनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है। उस भरोसे को जो भाजपाई हैं, धनबाद के भाजपाई हैं, वो किस तरह से कायम रखेंगे और पीएम मोदी का जो अब की बार 400 पार का नारा है उसे किस तरह से अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। सामने में तमाम भाजपाई हैं, जिसमें जिला अध्यक्ष, ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर हैं, वरिष्ठ नेता जो अगर कहा जाए तो मोहन जी हैं, और तमाम जो पूर्व विधायक प्रतिनिधि समेत कई जो भाजपाई हैं वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपसे बताइए भैया जी कि किस तरह से आप लोगों की रणनीति होगी धनबाद के सीट को फतह करने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उनका जो प्रोग्राम होता है बहुत फास्ट चल रहा है और हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। अभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी पार्टी का भी लोकसभा स्तर पर कार्यालय खुला है, और हम लोग का कार्यालय खुले हुए लगभग 1 महीना हो गया है। सारी समितियां बनी हुई है, बूथ कमेटी बनी हुई है, सारे कार्यकर्ता जोश में हैं। इसलिए हम लोग की रणनीति एकदम साफ है। अब की बार 400 के पार मोदी जी का लक्ष्य को हम लोग पूरा करेंगे, चाहे जिस हालत में पूरा करना है हम लोग उसको पूरा करेंगे। देखिए, कई नाम थे, बड़े बड़े नाम थे, खासकर जिसमें वर्तमान सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी थे। इसके अलावे राज सिन्हा का नाम चल रहा था, रागिनी सिंह का नाम चल रहा था, और भी बातें आ रही थी कि पूर्णिमा नीरज सिंह भाजपा में आकर के वो टिकट ले लेंगी यहाँ से, लेकिन पार्टी ने ढुलू महतो पर विश्वास जताया। तो क्या जो लोग पहले से या फिर जो उनके समर्थक हैं, जो इस उम्मीद में थे कि उनके जो जिसके वो समर्थक हैं उन्हें टिकट मिलेगी, क्या वो भीतरीघात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी एक सिद्धांतिक पार्टी है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। टिकट मांगना सबका हक है, क्यों नहीं मांगेंगे? मैं भी मांग सकता हूँ, बिल्कुल कोई मांग सकते हैं। इसमें किसी को दुख होने की बात नहीं है और ऐसी कोई भीतरघात होने की कोई संभावना नहीं है। सब पार्टी के साथ हैं, पार्टी के उम्मीदवार के साथ हैं, और सबका लक्ष्य एक है, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री के पद पर बैठाना और 400 सीट पार करना। उसको हम लोग पार करेंगे। कहा जाता है कि धनबाद में एक साधारण कार्यकर्ता को भी अगर भाजपा टिकट दे दे तो वह जीतने की क्षमता रखता है। तो क्या लगता है हर बूथ पर मोदी जी ही चुनाव लड़ेंगे इस बार? बिल्कुल, एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का जो है प्रतिनिधित्व करके चुनाव लड़ेंगे, और एक एक वोटर भी मोदी जी को जो है जिताने के लिए आतुर है। और आप निश्चित रहिए कि इस बार कहीं कोई शक और गुंजाइश नहीं है। 415 से लेकर 425 सीट जो है इस बार जो है लेके आएंगे और 400 पार होगा। अगर पूर्णिमा नीरज सिंह को कांग्रेस टिकट देती है तो कितना ज़बरदस्त टक्कर हो सकता है? देखिए, एक बात बता देते हैं, कहीं कोई टक्कर की बात ही नहीं है। ये लोग अपना जो है ना सिर्फ एक अस्तित्व बचाने के लिए कि यहाँ पर एक कैंडिडेट देना है, बस वो फॉर्मेलिटी रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो है एकदम ज़मीनी स्तर पर ग्रास रूट में इतना मजबूत कार्यकर्ता और इतना मजबूत सशक्त, और यहाँ का जनता भी इतना सशक्त और इतना जागरूक है कि वो किसी भी कीमत पर जो है वो पहले का जो स्थिति है उसको लाने के लिए जो है मूड में नहीं है। पहले की स्थिति क्या मतलब? वो खौफ वाला मंजर नहीं, पहले जो चलता था ना कांग्रेस में के राज में, देखते हैं ना कितना लोगों का जो है स्थिति खराब था। किसी का जो है एक एक गरीब लोगों को, कभी तो गरीब का तो वो लोग काम किया नहीं। गरीबों के साथ वो लोग हमेशा मजाक किया है। लेकिन ये आज गरीब, शोषित, वंचित, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो है सिद्धांत है उस पर काम करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अंतिम जो चाहे शहर के अंतिम व्यक्ति हो चाहे गाँव के अंतिम व्यक्ति हो, उन तक पहुँचना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का प्राथमिकता, और उस प्राथमिकता के तहत वो काम कर रहे हैं। ये बताइए, कितना लोकप्रिय है आपके नज़र में ढुलू महतो? बहुत लोकप्रिय हैं। पूरे धनबाद लोकसभा में इनके जैसा लोकप्रिय नेता नहीं है। तो कई जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब बताइए भैया कि इस बार कितनी चुनौती होगी इस सीट को निकालने की, और धनबाद के जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो किस तरह से सपोर्ट करेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और आज मोदी जी का सब लोग एक निगाह से देख रहा है कि प्रधानमंत्री के कुर्सी में मोदी जी को बैठाना है। और माननीय विधायक ढुलू महतो जी का एक अपना पहचान है जो धनबाद की जनता अच्छी तरह से जानता है। ये गरीबों के साथ रहा है और ये एक जुझारू नेता है, इनका अपना पहचान है और भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट देकर बहुत ही अच्छा किया है। ये सीट एकदम आराम से निकलेगा और रिकॉर्ड
तोड़ मतों से जीतेगा, झारखंड में सबसे ज़्यादा मतों से। चलिए, ये तो कह दिया आपने, लेकिन कई मुकदमे हैं इनके ऊपर, जिस मुकदमे की वजह से इनको निशाने पर लिया जाएगा, कहा जाएगा कि इनका जो चरित्र है वो आपराधिक छवि का है। ऐसे में कैसे आप लोग बचाव करेंगे? इनका देखिए, जो राजनीतिक में आता है उनका विरोधी होते हैं, और विरोधी का काम है उनका ये करना, और राजनीतिक करने से मुकदमे होते हैं। जो राजनीतिक करते हैं उनके ऊपर मुकदमे होते हैं, और ऐसा कोई ये मुकदमा नहीं है। ये तो लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, इसमें मुकदमे होंगे। आज जो भी लोग राजनीतिक में आएंगे और सोशल काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमे होंगे, तो इससे घबराना नहीं है। ये तो पब्लिक जानता अच्छा तरह से, इनके छवि को किसी को बताने का जरूरत नहीं है। इनका अपना छवि है, ये लोगों के बीच में अच्छे काम किए, जिसके बदौलत आज ये विधायक यहाँ से चुने जाते हैं। आज पूरा धनबाद की जनता, आज मोदी जी के जो आम सभा में पूरा जनता का आवाज़ था कि इनको टिकट मिलना चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है। बिल्कुल। आप बताइए कि इस बार 400 पार का जो नारा है उसे सफल करने में आप लोग अपना किस तरह से योगदान देंगे? पूरा गांव लोग जाग गया है, और इस बार जो है एकदम सभी एकमत होके माननीय ढुल्लू महतो को जिताने का संकल्प लिया जा रहा है। तो ये कुछ भाजपाई थे जिनसे हमने बात की। बताइए भैया, एक चीज़ अभी आपसे भी बात कर सकते हैं, समय है हमारे पास। ये बताइए कि बाबूलाल जी का कहीं ना कहीं इनके ऊपर आशीर्वाद हमेशा से रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का भी आशीर्वाद रहा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भाजपा में पार्टी तो चुनाव लड़ती ही है, लेकिन भीतरी घात कभी भी हो सकता है। क्या ऐसी संभावना आप लोगों को दिख रही है? ऐसा कोई संभावना हम लोग नहीं दिख रहा है। पूरा उत्साह है